रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई? अच्छा अब आ गया, अब आया, चलो सही नहीं लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 1 मिनट में आती हूँ माता जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा ठीक है कृष्णा माता जी। हरे। तो आज का श्लोक है श्लोक संख्या 16। तो कल हमने किए थे श्लोक संख्या 15 और श्लोक संख्या 14, है ना। तो 14 में हमने किया था, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। यानी भगवान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कर्मों का, और ना ही वो कर्म फल की इच्छा करते हैं, क्योंकि उनके पास इस चीज की कोई कमी नहीं है। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, जो इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्मों के फल से के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वां था कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। यानी जितने भी महापुरुष थे, जितने भी शुद्ध भक्त थे, सबने भगवान की दिव्य प्रकृति को, यानी भगवान के दिव्य स्वभाव को जान करके ही कर्म किया था। अतः उन्हें तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी वो महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, और उसी का अनुसरण करते हुए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करो। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 16। किम कर्मेति कव्योपयत्र मोहितः तत्तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे श्रुभात्। तो कोई भी श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 16। किम कर्म किम अकरम इति कव्ये अपि अन्य अत्र मोहिता तत्कर्म प्रभु अक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 16।
किं कर्मेति कव्य एवेऽत्र मोहिता ततेकरं प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्णा माता जी ने प्रणाम। हरे हाँ कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। हाँ जी, कीकरं किम किम कर्मेति कव्योपेत्र मोहिता ततेकरं परीक्षामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, किम हरे कृष्ण। करम किम कर्मेति कव्यो अव्ययाच्च मोहिता तते करम प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षस्य अश्रुभात्। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, बोलिए। श्लोक संख्या 16। कीकरम किरम परमेति कवयोपेतर मोहिता तत्ते करम परोक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष शुभात्। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। आज बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात है? 9 बज गए। मैं भी यही सोच रही थी माता जी, वे भी सब घूमने कविता जा माता रहे जी हैं। तो आई थी नहीं, कविता माता जी आई थी, वो शायद नेट की दिक्कत है, लेफ्ट हो गई है। चलो ठीक है। शब्दार्थ किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता इति इस प्रकार कविया बुद्धिमान अपि भी अत्र इस विषय में मोहितः मोहग्रस्त रहते हैं। तत् वह ते तुमको कर्म कर्म परवक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसे ज्ञातवा जानकर मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अश्रुभात कल्याण से अशुभ से। हाँ, बात कर कुछ बात कर रही हूँ, मैं कर दूंगी। सुशीला माता जी म्यूट कर लीजिएगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब जो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञान है, ऐसे लोग भी कर्म क्या है और अकर्म क्या है इससे मोहग्रस्त हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं। मोहग्रस्त का अर्थ है भ्रमित होना, यानी वो भ्रमित हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, समझ नहीं आता कि कर्म करें कि अकर्म करें, जो बुद्धिमान लोग हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। जिसके बारे में जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे, जो भी अशुभ है, जो भी बुरी चीजें हैं, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए, अब जैसे कर्म के बारे में आप सबको पता है, कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म कई प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म है, सबसे पहले जो नित्य कर्म, नित्य कर्म हम सब करते हैं। मान लीजिए स्नान करना है, आरती करनी है, या भोजन करना है, बनाना है, सब नित्य कर्म है। यानी इसमें कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन वो करना है हमें, वो तो डेली का काम है, वो कर्म हमें करना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम अपने इच्छा के लिए करते हैं, कि आज मेरा ये मन कर रहा है मैं ये चीज बनाऊं, ये खाऊं, या मैं ये वाले कपड़े पहनूं, या मैं, जैसे कर्मकांडी होते कोई यज्ञ करते हैं कि ये यज्ञ करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये कार्य करने से मुझे ये लाभ मिल जाएगा। तो ये सब है ऐसे कर्म जिनमें इच्छा है। जो नित्य कर्म उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जो इच्छा जिसमें निश्चित हो गई भी, इच्छा से कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे कर्म उसको बंधन में बांधते हैं। उसको उनके लिए जन्म लेना ही पड़ेगा दोबारा। अच्छे कर्म करेगा तो फिर से उसको पृथ्वी पर उनको भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरे कर्म करेगा तो भोगने के लिए आना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से जो कार्य करता है। फिर कुछ होते हैं विकर्म। विकर्म होते हैं जिनका शास्त्रों में कोई भी, जिनके बारे में बताया नहीं गया। यानी कुछ कर्म ऐसे जो शास्त्रों में बताए गए हमें करने चाहिए, कुछ ऐसे कर्म है जो कि शास्त्रों में नहीं बताए गए, और उन कर्मों को वो व्यक्ति करता है, तो उसको उसको विकर्म कहते हैं, यानी पाप कर्म। जो भी कोई पाप कर्म करता है वो विकर्म कहलाते हैं। फिर वो आता है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म होते हैं निष्काम कर्म, यानी इसमें कोई इच्छा नहीं होती। अकर्म में निष्काम कर्म, कोई इच्छा नहीं होती, यानी ऐसे कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं, यानी जिसमें कोई भी इच्छा नहीं होती। कोई भी कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कोई भी कर्म करते हैं तो ऐसे कर्मों को अकर्म कहा जाता है, निष्काम कर्म कहा जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म, हमारी कोई इच्छा नहीं है उसमें। तो अब समझते हैं प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं इसमें।
कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। तो प्रभा जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्म किया जाता है, यानी आध्यात्मिक वास्तविक जो आध्यात्मिकता है, भगवान के बारे में जो भी कर्म किया जाता है, वो हमें पूर्ववर्ती जो प्रमाणिक भक्त हैं, जो पूर्ववर्ती जो हमारे आचार्य हैं, उनके आदर्श के अनुसार करना चाहिए। यानी उन्होंने कैसे उनको किया, उन्होंने क्या उदाहरण पेश किया है, क्या आदर्श प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार हमें वो कर्म करना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। अब 15वां श्लोक हमने पढ़ा था, तो उसमें बताया है ना कि समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है। यानी प्राचीन काल में जितने भी शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि हमें क्या करना है कि जो पूर्ववर्ती जो प्रमाणिक आचार्य हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनके ही मार्गदर्शन में, यानी उनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करके हमें कर्म करना चाहिए। तो ये इस श्लोक का पूरा निचोड़ है, पूरा सार प्रभा जी ने इसमें बता दिया है। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए? अब जो ऐसा कर्म है वो स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो जो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में बताएंगे। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को क्या करना है? जो प्रमाणिक गुरु हैं, प्रमाणिक जो आचार्य हैं, जो महान भक्त हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके हमें कर्म करना है, उनका अनुगमन करना है हमें, यानी उनके अनुसार हमें कर्म करना है। लेकिन एक अनुकरण होता है और एक अनुसरण होता है। तो हमें क्या करना है? अनुसरण करना है, अनुगमन नहीं करना है। यानी अनुगमन का अर्थ, मान लीजिए जो हमारे आचार्य हैं, मान लीजिए जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का उदाहरण ले सकते हैं हम। मान लीजिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है सिर्फ खिचड़ी खाते थे और हाथ पीछे बांध के सिर्फ जमीन में डालते थे, उसको जीभ से खाते थे, बस 1-2 बार में जितना मुंह में आ जाए उतना। तो हम तो इतना नहीं कर सकते ना। जैसे प्रभा जी का उदाहरण है, प्रभा जी 2 घंटे सोते थे सिर्फ, और पूरा दिन अपना लिखने का कार्य करते थे या पढ़ने का कार्य करते, सिर्फ 2 घंटे सोते थे। तो हम उनकी तरह 2 घंटे सो के तो काम नहीं चल सकता ना हमारा, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है, हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है। तो हमें उनका अनुसरण करना है, यानी हमें भी उनकी तरह से कार्य करने की कोशिश करनी, तो जो है तपस्या करनी है। यानी उन्होंने जो भी भक्ति के विधि विधान हमें सिखाए, हमें उनका पालन करना है, लेकिन सेम उनकी तरह से नहीं करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है कि यदि वो 2 घंटा सोते थे तो हम भी 2 घंटा सोएंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे रूप गोस्वामी थे, जो भी हमारे षट गोस्वामी थे, वो क्या करते थे कि वो पेड़ों के नीचे बैठ के भक्ति करते थे। मतलब आज इस पेड़ के नीचे तो कल दूसरे पेड़ के नीचे, कि कभी पेड़ से भी हमें आसक्ति ना हो जाए। इस प्रकार से वो भ्रमण करते रहते थे और प्रचार करते थे, भक्ति करते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमें मतलब जो भी उन्होंने सिखाया है हमें उसको करना है, लेकिन उसको जैसे मान लिया आरती करना सिखाया है तो हमने सुबह आरती करनी है, लेकिन ये हठ नहीं करना कि अभी मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं उसको सुबह जरूर करूं। मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आपका शरीर ठीक नहीं है, आप शुगर पेशेंट हैं या कुछ भी है, तो आप व्रत ना कीजिए। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम व्रत ना करें, लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती व्रत करता है कि नहीं मैं तो व्रत करूंगा। जैसे जो प्रभु जी थे वो एक माता को उदाहरण दे रहे थे कि माता जी को कहा गया कि आप व्रत ना करें, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सभी व्रत कर रहे हैं तो मैं भी व्रत करूंगी। और व्रत किया तो क्या हुआ कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा उनको कुछ ऐसी बीमारी थी। यानी हमें इस प्रकार से उनका अनुकरण नहीं करना है, हमें अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार हम उसको कार्य को कर सकते हैं। यानी हमें हठ योग नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक माता जी से जैसे मैं मिली थी, वो कह रही कि मैं जब तक जप नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, चाहे रात के 12 बज जाए। अगर जप नहीं हो तो खाना ही नहीं खाएगी पूरी रात, अगले दिन ही खाएगी। तो आप बताइए कि इससे कैसे हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। आदमी 1 दिन 2 दिन, हमेशा के लिए तो ऐसा कार्य नहीं हो सकता ना। और हमें क्या करना है? हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हमें अगर ऐसे हठ योग पे हम आ गए तो ये भक्ति जो है ना, थोड़े दिन में हम छोड़ छाड़ के इसको चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जो भी उन्होंने हमें समझाया है हमें उसी के अनुसार कार्य करना है। उसकी मतलब बिल्कुल कॉपी नहीं करना है उसको कि वो 2 घंटे सोते थे हम भी 2 घंटे सोएंगे, वो 1 फुल्का खाते तो हम भी 1 फुल्का खाएंगे। नहीं, अपने अनुसार हमें जैसा हम अच्छे से भक्ति में कर सकते हैं, टिक सकते हैं, उस प्रकार से हमें करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश
सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि सबसे पहले सूर्य देव को यह ज्ञान दिया गया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा था, और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। यानी हमें जो भी हमारे जो अधिकारी हैं, जो भी हमें आचार्य हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया है, हमें उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, उसी को फॉलो करना है, प्रयास करना है कि हम उसको उसी तरह से कर पाए। लेकिन हमें हठ योग नहीं करना, जिद नहीं करना कि जबरदस्ती उसको करना है, हम कर नहीं पा रहे लेकिन उसको करना है, ऐसा नहीं करना है। तो जैसे कि जब प्रभुपाद जी एक बार विदेश में थे, तो एक कुछ भक्त थे, तो उनके बच्चों को प्रभुपाद जी यही समझा रहे थे भक्ति के बारे में, तो उन्होंने प्रभुपाद जी पर केस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को माइंड वॉश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को पेश किया गया कोर्ट में, तो प्रभुपाद जी ने वहां पर जवाब दिया कि मैं माइंड वॉश कर रहा हूं तो अच्छा ही तो काम कर रहा हूं, जो इनके माँ बाप ने इनका माइंड इतना गंदा कर दिया है, मैं उसको धो धो के साफ ही तो कर रहा हूं, एक साफ सुथरा माइंड उनको दे रहा हूं, तो मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कभी संस्कार दिए नहीं, कभी भगवान के बारे में बताया नहीं, तो मैं उनको भगवान के बारे में बता रहा हूँ कि हृदय की सफाई कर रहा हूं, तो मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं। यानी प्रभुपाद जी ने जो उनके आचार्यों ने सिखाया था, उसी को प्रभुपाद जी फॉलो कर रहे थे, उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम अपने आचार्यों का अनुसरण नहीं करते हैं, पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते, तो क्या होगा कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि अपने आप ही भगवान ने कहा कि स्वयं ही मैं अर्जुन को ये उपदेश देता हूं। भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने स्वयं अर्जुन को दिया। इसलिए अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी है। यदि हम अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हैं तो हम कभी भी मोहग्रस्त नहीं होंगे। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता, कि अपूर्ण प्रायोगिक, कि कुछ लोग अपने मन से कुछ अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, धर्म के मार्ग के बारे में जानने के लिए कुछ मतलब अपने मनगढ़ंत तरीकों से चलते हैं। तो ऐसे अगर हम करें तो हम धर्म पथ का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि धर्म का मार्ग क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे अपने मानसिक जो है कार्यों से, अपने मन घड़ंत कथाओं से या अपने मन घड़ंत विचारों से हम उनको नहीं समझ पाएंगे। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं, धर्म को भगवान ही निश्चित कर सकते हैं, भगवान ही हमें समझा सकते हैं धर्म के बारे में। धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, यानी अपूर्ण चिंतन के द्वारा किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। अपूर्ण चिंतन के द्वारा, यानी हमें पूरा ज्ञान नहीं है, हम अच्छी तरह से उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर हम धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो जब ये 12 नाम दिए गए हैं, ये 12 महाजन हैं। अगर आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 12 महाजन हैं, और इन्होंने भगवान को तत्व से जाना है। और तत्व से जानने का अर्थ क्या है कि भगवान को वास्तविक रूप में जाना, कि भगवान कौन है, असलियत में भगवान को जाना है, इन्होंने महसूस किया है अपने ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए हम इनका अनुसरण कर सकते हैं, इनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान को तत्व से जाना है, वास्तविकता में भगवान को ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये 12 महाजन हैं। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है, लेकिन मानसिक चिंतन द्वारा हम अपने मन के विचारों के द्वारा इन निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि धर्म या आत्म साक्षात्कार
क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब भगवान ने अहेतु की कृपावश, यानी भगवान ने अहेतु की कृपा की, यानी भगवान का कोई हेतु नहीं है इसमें, भगवान का कोई लाभ नहीं है इसमें, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, बस वो भगवान पर जो है अर्जुन पर उन्होंने कृपा की है, उस कृपा के कारण वो जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। यानी कृष्ण भावनामृत में रहकर हम जो कर्म करते हैं उसी कर्म से क्या होगा कि हम भव बंधन से उबर सकते हैं, भव बंधन को हम पार कर सकते हैं। जो भौतिक संसार है इससे हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम कृष्ण भावनामृत में रहकर ही कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करें, तो हम ये जो भव बंधन है, जो भव सागर है, इसको लांघ सकते हैं। तो अगला श्लोक है, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कोई पढ़ेगा श्लोका? हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। श्लोक संख्या 17। कर्मणो अपि बुद्धव्यं च विकरणम् अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। हरे कृष्ण माता जी हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता तारीख अध्याय 4 विभूतियां श्लोक संख्या 17। कर्मणो हि अपि बुद्धवयं च विकरणं कर्मणयश्च बोधयं गहना कर्मणो गति। हरे कृष्ण माता जी हाँ भगवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हाँ जी, हरे और कोई कृष्ण। पढ़ेगा? हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी, पढ़िए। कर्मणो हि अपि बोधवयं च विकर्मणा कर्मणश्च बोधवयं गहना कर्मणो गति। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी भगवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। कर्मणो हम्पि बोधयं च विकर्णमा अकर्मणस्य च बोधयं गहना कर्मणो गति। हरे कृष्ण माता जी हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। कर्णो है अपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। हरे कृष्ण माता जी जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे और कोई कृष्ण पढ़ेगा? माता जी हाँ जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। कर्मणो हापि बोधवे च विकर्मण अकर्मणस् बोधवे गहना कर्मणो गति। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, ये विक्रम योगी कौन था जो एक फोटो डाल रखी है, ये कहाँ का माता कैसे जी क्या हो मुझे भी गया? नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने फोटो ही नाम तो देखी कई है। जगह सुनते हैं मालिक जगत का। पता नहीं, पूछना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु ने डाला है ना, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि कौन है ये, मैं नहीं जानती। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो शब्दार्थ, कर्मणः कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए, च भी विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन दुर्गम, कर्मणः कर्म को की गति ही प्रवेश गति है। तो अनुवाद, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यानी कर्म की जो बारीकियां हैं, कर्म की जो गहराइयां हैं, उनको समझना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है।
क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। यानी कर्म और अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, यानी उसको बिल्कुल बारीकी से समझने की आवश्यकता, विस्तार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, काफी गहरा विषय है ये। तो कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। यानी कृष्ण भावनामृत यानी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को और गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए, यानी गुणों के अनुसार जो कर्म है, जैसे कुछ कर्म कोई रजोगुण में रहकर करता है, कोई तमोगुण में रहकर करता है, कोई सत्वगुण में रहकर करता है। तो गुणों के अनुसार जो कर्म है उसको समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, उस चीज को हमें जानना होगा। तो दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। अब जो इस चीज को समझ गया है, जो समझ गया है कि भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, तो वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। मतलब उसको ये समझ आ गया कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं और मेरा कार्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। उसको समझ आ गया कि भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, उसको क्या करना है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, यानी भगवान के लिए ही इसको कार्य करना है, उसको आध्यात्मिक कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है, पूरी भगवद गीता का यही लक्ष्य है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। यानी इस भावनामृत के विरुद्ध हम जो भी कर्म करते हैं वो क्या है, विकर्म या निषिद्ध कर्म है। यानी इस भावनामृत के विरुद्ध हम कोई भी कार्य करेंगे तो क्या है, विकर्म है। विकर्म क्या है, जो कि निषिद्ध कर्म है, यानी जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया है, ऐसे कर्म है, ऐसे पाप कर्म है ये, जिनके करने के लिए जो शास्त्र है उनमें मना किया गया है उन कर्मों को करने के लिए। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। अब ये जो समझना है हमें कि कौन से कर्म है, कौन से विकर्म है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो अधिकारी हैं, जो कृष्ण भावनामृत के अधिकारी हैं, हमें उनकी संगति करनी होगी, हमें उनका संग करना होगा। तो ये कौन है, ये हमारे जो आचार्य हैं, हमें उनका संग करना होगा, उनसे समझना होगा कि आखिर कर्म और विकर्म अकर्म क्या है। जैसे कि हमारे जो 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय और लक्ष्मी श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय, तो इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं। तो जो उनमें से हम किसी से भी इनके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि चारों संप्रदाय जो है मान्य है, तो हम किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं। तो जो हमारा जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, यानी जो मध्वाचार्य जी हैं वो, इन्होंने मतलब ब्रह्मा से ये परंपरा चली आ रही है, तो मध्वाचार्य जी इसके आचार्य हैं। और इसी प्रकार से जैसे कि जो लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, उसके आचार्य रामानुजाचार्य हैं। और इसी प्रकार से जो 4 कुमार संप्रदाय है उसके आचार्य विष्णु स्वामी हैं। और जो रुद्र संप्रदाय है उसके आचार्य निम्बार्काचार्य हैं। तो इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं जो कि मान्य है। हम इनमें से किसी से भी हम भगवान के बारे में ज्ञान ले सकते हैं, हम उनका संग कर सकते हैं। माता जी एक बार दोबारा से बोल दो, लिखा नहीं गया। अच्छा, मैं भेज दूंगी आपको, लिखा लिखाए भेज दूंगी, उतार लीजिए, ठीक है। तो इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। तो हमें जो 4 संप्रदाय हैं जो आचार्य हैं, हमारे जो महापुरुष है, हमें उनसे इसको सीखना होगा, या हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो गुरु महाराज हैं, हमें उससे इसको सीखना होगा कि आखिर कर्म विकर्म और अकर्म में क्या अंतर है, और उनसे रहस्य को समझना होता है, और उसी से हम जो है उस रहस्य को समझ सकते हैं। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। यदि हम उनसे अधिकारियों से इस चीज को समझते हैं तो भगवान से समझने के समान ही है ये, क्योंकि जो भी आचार्य हैं, हमारे जो गुरु महाराज, वो क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो यदि हम उनसे कोई ज्ञान लेते हैं तो वो भगवान से समझने के ही समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति है
वो भी भ्रमित हो जाएगा, वो भी समझ नहीं पाएगा कि आखिर हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होगा जब तक वो किसी से ज्ञान लेगा नहीं। तो इसलिए हमें अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरु महाराज से, या जो हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनसे हमें संग लेना होगा, उनसे हमें ज्ञान को सीखना होगा। तो एक श्लोक और कर लिया जाए। तो अगला श्लोक जी है माता जी। 18वां। हाँ जी। कर्मण्य कर्म यह पश्येदः कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त है कृतसनम कर्म कृत। हाँ जी, कोई भी पढ़ेगा तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कर्मण्य कर्म पश्चेद कर्म प्रबुद्धिमान मनुष्य से युक्त प्रत्यस्य कर्म कृत। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। माता जी एक्सप्लेन कर दो, टाइम कम हो रहा है, 25 होने को जा रहे हैं। ठीक है माता जी। तो कर्मणि कर्म में अकर्म अकर्म, यह जो पश्येत देखता है, अकर्मणि अकर्म में च भी कर्म सकाम कर्म, यह जो सह वह बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु मानव समाज में, सह वह युक्त दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृत सन कर्म कृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी। तो अनुवाद, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, तो क्या अर्थ है इसका? तो ऐसा कर्म, यानी कोई कर्म कर रहा है लेकिन वो अकर्म है, यानी वो भगवान के लिए कर्म, यानी वो निष्काम कर्म है। और कोई व्यक्ति निष्काम कर्म भी कर रहा है लेकिन उसको उसमें कर्म को देखता है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक कथा आती है, एक वेश्या की और एक ब्राह्मण की कथा आती है। एक जो ब्राह्मण था वो बहुत ही ज्यादा गुणवान था, शास्त्रों का अध्ययन करता था। तो उसके सामने ही एक वेश्या का घर था। खिड़की से जो वेश्या है उसको देखती थी रोज ब्राह्मण को, और ये सोचती थी कि ब्राह्मण कितना अच्छा व्यक्ति है, ये जो है शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान का भक्त है। और इस प्रकार से उसका चिंतन करती रहती थी, कितना ये जो है भगवान के बारे में जो है शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञान है इसको, मतलब उसका चिंतन करती थी वो। और जो ब्राह्मण था वो क्या करता था, वो रोज देखता था उस वेश्या को कि ये वेश्या है, यहाँ पे रहती है, ये ऐसे कर्म करती है, ये गलत कार्य करती है, मतलब कुछ उसके बारे में ऐसा सोचता था। तो उससे हुआ क्या कि जब मृत्यु हुई तो वेश्या तो भगवान के धाम गई और जो ब्राह्मण था वो नरक गया। तो इसका अर्थ ये है कि कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को, यानी जो वो वैसे तो भगवान के कार्य में लगा हुआ था ब्राह्मण, लेकिन चिंतन किसका कर रहा था? वेश्या का, कि वेश्या ऐसे कार्य करती है, वेश्या ऐसे बुरी औरत है, ऐसे गलत कार्य करती है, इसके पास इतने व्यक्ति आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की मतलब शास्त्रों को पढ़ता था, भगवान की भक्ति भी करता था, लेकिन वो चिंतन करता था वेश्या का, इसलिए वो नरक गया। कर्म में भी वो जो है अकर्म में भी वो कर्म को देख रहा था, लेकिन जो वेश्या थी वो कर्म में भी अकर्म देख रही थी, यानी वो उसके कर्म गलत थे, वो एक गलत चीज से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो उसका ब्राह्मण का चिंतन कर रही थी, उसके अच्छे कर्म का चिंतन कर रही थी कि वो भगवान का भक्त है, वो शास्त्रों को पढ़ता है, यानी वो कर्म में भी अकर्म को देख रही थी। अकर्म क्या है? जो कि निष्काम कर्म होते हैं, जो कि भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं। और कर्म यानी जो हम अपनी इच्छा के लिए कर्म करते हैं, या जो शास्त्रों में जो दिए गए उन कर्मों को करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्राह्मण तो नरक गया और वेश्या भगवान के धाम गई। तो जैसे एक उदाहरण और हम इसको समझ सकते हैं कि एक बार दुर्वासा मुनि आए थे वृंदावन में। तो जो गोपियां थी उनकी बड़ी इच्छा थी कि दुर्वासा मुनि आए हैं, इतने तपस्वी हैं, मुनि हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ भोग बनाकर लेकर जाएं। तो भगवान से उन्होंने पूछा कि हम जाना चाहती हैं, दुर्वासा मुनि कुछ सेवा करना चाहती हैं, लेकिन यमुना नदी बीच में हम कैसे जाएं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना नदी को ये बोलना कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं और
तो ये यमुना मुझे रास्ता दे दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने जैसे बोला तो यमुना ने उसको रास्ता दे दिया, और वो फिर वो वहां पर चली गई दुर्वासा मुनि के पास, जो कि नदी के दूसरे तरफ थे। और इतने सारे मटके भर भर के वो इतना सारा खाना उनके लिए लेकर गई थी। तो दुर्वासा मुनि ने तो सारा खाना खा लिया, हजम कर लिया। अब फिर वही समस्या कि हम नदी को कैसे पार करें। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम यमुना नदी को ये बोलो कि जो दुर्वासा मुनि है वो नित्य क्या है, कि वो हमेशा अंजल ग्रहण नहीं करते, वो हमेशा व्रत करते हैं। और वो क्या करते हैं, सिर्फ दुर्वासा, जो दुर्वा का रस, जो घास है, कोई दुर्वा का रस पीकर बस रहते हैं, अंजल ग्रहण नहीं करते हैं। तो यमुना हमें रास्ता दे दे। तो उन्होंने जाकर ऐसा ही बोला कि यदि वो दुर्वासा मुनि अंजल ग्रहण नहीं करते हैं, हमेशा जो है व्रत करते हैं, तो यमुना हमें रास्ता दे दे। तो यमुना ने उनको रास्ता दे दिया। तो उनको हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें पता था कि दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हो जाते हैं और हमें कभी श्राप ना दे दे। यानी वो मन में सोच रही थी कि ऐसा कैसे, इतने सारा तो भोजन कर लिया इसने, मटके भर भर के हम लाए थे, सब खा लिया, और फिर कहता कि मैं तो जो है अखंड वो हूँ, मतलब ब्रह्मचारी, मैं वो नहीं करता, कुछ खाता नहीं हूँ। वो शब्द है वो मुझे अभी आ नहीं रहा समझ में, यानी वो व्रत करते हैं। तो ऐसा मतलब उन्होंने बोला। तो फिर वो कृष्ण के पास आती हैं और फिर कृष्ण से पूछती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो कृष्ण ने कहा तो कृष्ण से उन्होंने पूछा कि आप तो बचपन से ही गोपियों के रसिक हैं, हमेशा से आप गोपियों के साथ रहते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं? तो आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? और फिर जो दुर्वासा मुनि हैं वो हमेशा वो इतना सारा अन्न वो खा गए, और फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो दुर्वा रस पीने वाले हैं, अंजल ग्रहण करते ही नहीं है। तो ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो भगवान कृष्ण ने बताया उनको कि श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, गीता का श्लोक पढ़ाकर उनको समझाया कि क्या बात है, कि अर्थात जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, तथा जो संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कार्य करता है। तो करता हुआ कर्म बंधन प्राप्त नहीं करता। यानी भगवान ये बता रहे कि जिन्होंने अपने चित्त और बुद्धि को, यानी उनके मन में कोई कामना नहीं थी, दुर्वासा जो मुनि है उनके मन में कोई खाने की कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही हमेशा लगे रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो इसलिए उन्होंने जो कर्म किया वो भी अकर्म हो गया उनका, क्योंकि वो खाना नहीं चाहते, कोई इच्छा नहीं थी। अगर उन्होंने गोपियों ने उनको खिलाया तो उन्होंने खा लिया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो खाएं, तो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ग्रहण किया। और इसी प्रकार से जो भगवान है, भगवान को तो कभी कोई कर्म लगता ही नहीं है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। तो इसलिए उनको क्योंकि कर्म के फल में वो नहीं बनते हैं भगवान। तो यानी ये इसका यही अर्थ है कि कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो यानी बुद्धिमान है, जो कि कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वो बुद्धिमान है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, बीच में बोलने के लिए सॉरी माता जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोली थी। बोलिए बोलिए। आज उसकी कृष्ण रुक्मणी प्रभु जी की क्लास आ रही थी, तो ये उदाहरण दे रहे थे जब वो गोपियां आके बोली कि झूठा है तो गुरु और झूठा है शिष्य। हाँ हाँ, बोला होगा। हाँ हाँ कि हाँ जैसे कि उन्होंने भी झूठ बोला कि मैं कि बोले आप भी हाँ झूठ हाँ बोले कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ द्रुपा घास पे ऊपर ही रहता हूँ, तो हाँ इतना सारा तो खा लिया, और आप इतनी गोपियों के साथ रासलीला करते हो, तो गुरु भी झूठा और शिष्य भी झूठा। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे ही है, मैं भी ये बुक में से पढ़ के ही बता रही थी, मेरे को वो याद नहीं थी ना स्टोरी, क्योंकि एट ए टाइम क्लास करनी पड़ी ना। तो उसमें जीतामल आज प्रभु, मैंने सुना था, हाँ अब जीतामल याद प्रभु रहेगा। भी बता रहे हैं ना स्टोरी, जीतामल प्रभु बता रहे थे, तो ऐसे ही बता रहे थे कि कर्म में और अकर्म, हाँ और अकर्म में कर्म को समझने का ये एक स्टोरी बता रहे थे कि इसके हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, यानी सब प्रकार के कर्मों में वो प्रवृत्त रहता है, उन सारे कर्मों में लगा रहता है, फिर भी वो दिव्य स्थिति में रहता है। यानी वो कार्य कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है।
तो इसलिए कोई कर्म नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि वो बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि भगवान को कहते हैं ना, भगवान को कोई भी कर्म नहीं लगता। और जो दुर्वासा मुनि और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने अगर वो भोग अर्पण किया, सारा भोग खाया, तो वो किस लिए खाया? भगवान की इच्छा थी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा इसके लिए। तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, समय हो गया है। तात्पर्य शिवपाद जी के द्वारा। शिवपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। जो भी कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो स्वभाव से ही, यानी पूरी तरह से वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। क्योंकि जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने जो भी कर्म किया भगवान के कहने पर किया। अब एक तो जो दुर्योधन है, उसने युद्ध लड़ा, उसने युद्ध किस लिए लड़ा? उसकी अपनी इच्छा थी युद्ध करने की, वो सब कुछ हड़पना चाहता था, सारी संपत्ति उसको चाहिए थी। लेकिन जो अर्जुन है, अर्जुन ने युद्ध किस लिए किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उसको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा। और दुर्योधन ने अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए युद्ध किया था, इसलिए वो कर्म के बंधन में बंधेगा। तो यही है कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। तो यानी जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कौन सा? जो कि पूरी तरह से भगवान के कर्मों में ही लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना, यानी अकर्म का अर्थ क्या है? निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा नहीं करना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। और जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी, वो क्या करते हैं? सारे कार्य करना बंद कर देते हैं कि नहीं, अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम इसके बंधन में बंध जाएंगे, इसलिए वो उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें आत्म साक्षात्कार के पथ में बाधक हो जाएगा, इसलिए वो कर्म करना बंद कर देता है। लेकिन जो भक्त है, किंतु जो सगुणवादी का अर्थ है भक्त, सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि भगवान का नित्य दास है। अब जो भक्त है उसको तो ज्ञान होता है ना कि वो कौन है? वो भगवान का नित्य दास है। तो वो कोई भी कार्य करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं बनता। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। यानी कृष्ण के प्रति जो उसका दास्य भाव है वो उसको सारे प्रकार के कर्म फलों से मुक्त करता है। जैसे अब देखने में तो क्या आता है कि जो अभक्त है और भक्त है, अब हम भी भोजन करते हैं और अभक्त भी भोजन करता है, तो देखने में वो क्या कहेगा कि अरे ये भी भोजन कर रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, खा रहे हैं, हम भी बना रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या हुआ कि हम क्या करते हैं? भगवान को पहले अर्पित करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। तो वो भोजन ना बन के क्या है? उसको प्रसाद कहा जाता है, वो प्रसाद है। तो यदि हम उसको खाएंगे तो हमें अपराध नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरी तरफ जो अभक्त हैं वो भी भोजन बनाते हैं, उसको खाते हैं, लेकिन उनको अपराध लगेगा। क्योंकि भगवान जब ये जैसे से 9वां अध्याय आएगा तो उसमें जो 27वां या 28वां श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान को भोग नहीं लगाता है, ऐसे ही खाता है, वो एक किस्म से क्या करता है? वो पाप ही खाता है। जो जीव भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करती, बिना भोग लगा हुआ अन्न ग्रहण करती है, उसको सूर्य की जीव के अनुसार कहा गया है, उसके सूर्य की जीव के समान उसको बताया गया है कि जो जीव भगवान का प्रसाद ना ग्रहण करके और ऐसा जो है भोजन करती है, तो कितना मतलब कठोर शब्द मतलब उसमें बोले गए हैं। तो इस प्रकार से ये फर्क है भक्त में और अभक्त में, यानी हम भी सारे कार्य करते हैं लेकिन हम भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, तो इसलिए हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति भगवान को केंद्र में ना रखकर इन सभी कार्य को करते हैं तो उनको कर्म बंधन लगेगा, क्योंकि वो कार्य करते हैं अपनी इच्छा के लिए कि मेरा घर बन जाए, मेरे पास गाड़ी हो, या मेरे पास ऐसे कपड़े हो, ये हो वो हो, कुछ ना कुछ उसकी इच्छाएं चलती रहती हैं, वो अपनी इच्छा के लिए करता है। और एक भक्त है वो भगवान की इच्छा के लिए करता है कि काश मेरे पास अच्छा पैसा होता तो मैं कुछ मंदिर में दान कर देता, या मैं भगवान के लिए एक मंदिर बनवा देता, या मैं भगवान के लिए अच्छी सी ड्रेस लेके आता, या भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाता। तो वो इच्छा क्या है? वो भगवान के लिए उसने इच्छा की है।
तो उसको इसका कर्म बंधन नहीं लगेगा, लेकिन जो अपनी इच्छा के लिए करता है उसको कर्म बंधन लगेगा। तो ठीक है माता जी, यहीं पर विराम करते हैं। यदि कुछ समझ नहीं आया उस श्लोक में तो हम इसको कल दोबारा से ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी एक बार माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। क्या आप आदि लीला माता जी से पूछ नहीं वो नहीं आएंगी।